मोहे मिला सुहाग गुरु का। साधारण भाषा में सुहाग शब्द से हम एक स्त्री के लिए पति का समझते हैं कि सुहाग का मतलब एक स्त्री का पति है। बिल्कुल सही, पर सुहाग का मतलब पति नहीं। पत्नी के लिए उसका पति सुहाग है, पर सुहाग का मतलब पति नहीं है। सुहाग का मतलब होता है संरक्षण, शरण। एक पत्नी को एक पत्नी को जो पति का संरक्षण और शरण मिलती है उसे पत्नी का सुहाग कहा। तो मोहे मिला सुहाग गुरु का, यानी गुरु की शरण मिली, एक संरक्षण मिला, ये है मोहे मिला सुहाग गुरु का। तो सुहाग मिलने से क्या होता है? संरक्षण मिलने से, शरण मिलने से क्या होता है? कुछ तो होता होगा। विश्वास के बिना तो सुहाग ही नहीं मिलता। पर सुहाग मिलने से क्या मिलता है? विश्वास होगा तभी सुहाग मिलेगा। हाँ, ये मिलता है। तो क्या मिलता है? जैसे हमारे सुनते हैं सोने पे सुहागा, तो सोने को गलाते वक्त उसमें सुहागा डाला जाता है। तो सुहागा डालने से सोने का सारा जो शेष मैल होता है वो भी कट जाता है और सोने में एक चमक आ जाती है। ये सुहाग मिलने से होता है। तो एक सत्संगी के जीवन में एक चमक आ जाती है, वो बिल्कुल प्योर हो जाता है, उसका शेष मैल भी कट जाता है, उसकी जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। ये है मोहे मिला सुहाग गुरु का। तो ये सारी कार्रवाई तब होती है जब हम सद्गुरु की ओट में चलते, खड़े नहीं होते। क्योंकि गुरु कभी खड़े नहीं होते, यानी ठहरते नहीं, वो हमेशा चलते हैं। वो गति है, सत गति है, वो हमेशा एक्टिव है, ठहरा हुआ नहीं है गुरु। जो ठहर गया तो ठहरे हुए पानी में तो कीड़े पड़ जाते हैं। इसीलिए सत्संगी को हमेशा चलते रहना है, तब तक जब तक कि राधा स्वामी तक ना पहुंचे, रुकना नहीं। तो सद्गुरु की ओट का मतलब है सद्गुरु के पीछे चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनको एज इट इज फॉलो करना जैसे वो कर रहे हैं। गुरु रूप हो जाना, गुरु में मिलकर एक हो जाना, ये है ओट। और गुरु के कंधे पे चढ़ के बैठ जाना, ये है टेक। हम बैठे हैं, अब तुम चल रहे हो, हमें पहुंचा दोगे, ये हो गई टेक। तो टेक नहीं पकड़नी है, ओट पकड़नी है। टेक और ओट में एक बाल बराबर फर्क होता है, सिर्फ। जैसे काल और दयाल में सिर्फ एक बाल बराबर फर्क है। काल वो सब कुछ हमें दे सकता है जो दयाल दे सकता है, बस एक चीज नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। इस जगत में हर सुख, हर आराम, हर सुविधा, एक शांति की मृत्यु, एक स्लीपिंग डेथ, पता ही ना चले, कोई कष्ट ही ना हो, दे सकता है, पर मुक्ति नहीं दे सकता। दयाल और काल का यही फर्क है। दयाल हमें इस जगत से मुक्त कर देता है और काल हमें इस जगत में ले डूबता है, इतना ही फर्क है। एक सभी रिद्धियां सिद्धियां
जो हैं, जिसके लिए संसार में जीव महात्मा और बनने और परमात्मा बनने की कोशिश करता है, वो सब राधा स्वामी मत के मार्ग में मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं। और जब भी इन सिद्धियों से आगे बढ़ो तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं कि हमारा इस्तेमाल कर लो, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मेरे को कोई आज्ञा दो, मुझे सेवा का मौका दो। ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ एक सत्संगी के आगे, अभ्यासी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं, विनती करती हैं कि हमें कोई आज्ञा दे दो। ये त्रिदेव हाथ जोड़ के खड़े होते हैं जो मालिक के दरबार के, संतों के दरबारी हैं, एक अभ्यासी के आगे कि कोई आज्ञा दे दो हमारे योग। अगर एक भी आज्ञा दी तो काल के जाल में फंस गए, क्योंकि जो उनसे लिया है सेवा उसको पूरा किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये काल के जाल है जो सर झुका झुका के आज्ञाएं मांगते हैं, और एक अभ्यासी इसमें नहीं फंसता, क्योंकि उसका लक्ष्य मुक्ति है, ना कि इस जगत में फंसना। सो आज हम इस टेक और ओट, मोहे मिला सुहाग गुरु का, इस पर चर्चा करेंगे। पर ज़रूरी है, बाल बराबर ही फर्क है, जगह कदम कदम पे धोखा देने के लिए काल बड़ा दिव्य रूप रखकर हमारे सामने आता है। जो निरंजन महाकाल और काल बन के उतरा है, वही भोले शंकर बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है परिवार लेकर। कितना भोले भंडारी बन जाता है। तो बड़े दिव्य रूप रखकर ये काल हमारे सामने आता है। सो संभल संभल पग धारिए, एक एक कदम फूक फूक के चलना है। तो टेक टेक टेकी चले, कभी ना पहुँचे पार। जिसने टेक पकड़ ली वो कभी पार नहीं चलेगा। परख परख चले पारखी, सोई पाए सच्चा यार। तो अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करिए, मानिए मत। सद्गुरु को कभी नहीं मानना है, सद्गुरु के वचन को मानना, सद्गुरु को जानना है। अगर सद्गुरु को मान लिया तो वचन पर कभी ध्यान नहीं जाएगा, सारा ध्यान और सारी टेक सद्गुरु पे जाके टिक जाएगी। जीव आलसी निष्कर्मण्य हो जाएगा, कोई कमाई नहीं कर पाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई हालत सूरत की नहीं बदलेगी। सो परख परख चले पारख। तो सद्गुरु को भी परख परख के जानने की कोशिश करनी है, आंख बंद करके मानना नहीं है कि अरे इतने सारे लोग उन्हें गुरु मानते हैं, हम भी मान लें। बिल्कुल नहीं। वो तो सब जैसे वो नीरो, रोम का बादशाह, बांसुरी बजा रहा था और सारे चूहे समुद्र में गिर रहे थे, ऐसे ही हो गया मानना कि वो बांसुरी बजा रहा है और सारे चूहे समुद्र में गिर रहे हैं। नहीं गिरना। सो परख परख चले पारखी, तभी सद्गुरु को खोज पाएगा। अगर परखेगा नहीं तो खोजेगा कैसे? सोई पाए सच्चा यार। सच्चा यार यानी सच्चा सद्गुरु, उसी को मिलता है। तो टेक का अर्थ है सहारा। मैंने इसकी टेक ली। टेक लेने का मतलब अपना सारा बोझा इस पर डाल दिया, यही है टेक। तो टेक का अर्थ होता है सहारा। जब हम किसी का सहारा लेते हैं तब हम अकर्मण्य यानी आलसी हो जाते हैं और अपना सारा बोझ जिसका हमने सहारा लिया है उस पर डाल देते हैं। बैसाखी का सहारा लेके चलते हैं तो अपना बोझा बैसाखी पे डाल देते हैं, तो उस पर डालकर खुद निश्चिंत हो जाते हैं कि अब ये हमें संभाले। अब जो छड़ी टेक के चल रहा है वो छड़ी पे अपना सारा बोझा डाल देता है और विश्वास करता है कि ये छड़ी जब तक मेरे हाथ में है मैं नहीं गिरूंगा, ये छड़ी मुझे संभाल लेगी।
मैं खुद को नहीं संभाल पाया, छड़ी पर आश्रित हो, आलसी हो गया। इस तरह हम खुद कुछ भी कोशिश नहीं करते और सिर्फ अपने सहारे की महिमा गाते रहते हैं। खुद कोई अभ्यास कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ अपने गुरु की ही महिमा गाते रहेंगे, क्योंकि हमने उसका सहारा लिया हुआ है। उसी को मजबूत करने में लग जाएंगे, खुद को कमज़ोर करते चले जाएंगे। उसका तो उद्धार हो जाएगा, हम यहीं रह जाएंगे। वो तो चला जाएगा, हम यहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। जिसका हमने सहारा लिया हुआ था वो तो वक्त के संग चला गया, अब हम क्या करें? तो फिर वो टेक कुछ काम नहीं आता। इसे टेक लेना कहा गया। यही टेक जीव को टेकी बना देती। जो टेक के सहारे टिका है वो टेकी। और समय के साथ ये टेक पक्की और मजबूत होती चली जाती है। जब तक हमें सामने सहारा दिख रहा है तो हमारा जोर तो सब उसी पर है, तो वही मजबूत होती जाती है हमारे बल से। देखिए टेक और ओट का फर्क। जब हम ओट लेते हैं तो उसका बल के सहारे हम उसके पीछे चलते हैं, और जब हम ओट लेते हैं तो हम अपना बल उस टेक को मजबूत करने में लगा देते हैं सारा, कि ये टेक हमारी कमज़ोर ना पड़े, जिसके सहारे हम टिकें। तो यहाँ काम उल्टा हो जाता है। हमारा बल उसे मिलने लगता है जिसकी हमने टेक पकड़ ली। अगर सद्गुरु की भी टेक पकड़ ली तो सद्गुरु का बल हमें नहीं मिल रहा है, सारी संगत का बल एक को मिल रहा है, वो मजबूत हो रहा है, हम कमज़ोर हो रहे हैं। जबकि उससे हमें बल मिलना चाहिए और हमें मजबूत होना चाहिए। हम कमज़ोर होते जाते हैं, वो मजबूत होता जाता है। यही काल का जाल है, जिसमें फंसा के वो जीव को भ्रमित कर देता है कि तेरा उद्धार हो रहा है, और चूस लेता है सारा चैतन्य, जिसमें वह जीव के मन में कही सुनी बातों, किस्से कहानियों, झूठी धारणाओं का ढेर बनाकर जीव को सच्चे परमार्थ और सत्संग से दूर कर देता है। कही सुनी बातें, यानी सद्गुरु की वाहवाही। अरे वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उस पर दृष्टि डाली, उसको प्रसाद दिया, ये किया, वो किससे कहेंगे? तो हमारे अंदर एक उम्मीद करती है कि हाँ हमें भी एक दिन मिलेगा, उम्मीद ज़्यादा, और हम और कोशिश करने लगते हैं। किससे कहेंगे? उसकी सूरत खींचती, उससे कहा कि जाओ ये हो जाएगा, उसका देखो काम हो गया, ये किससे कहेंगे? और झूठी धारणा है, मेरे संग भी ऐसा होगा, जब उसके संग हुआ है तो मुझे भी मिलेगा। एक झूठी आशा, एक धारणा बना के बैठ गए। ये होता है, ये है काल का जाल। तो झूठी धारणाओं का ढेर बनाकर जीव को सच्चे परमार्थ और सत्य संग से दूर कर देता है काल। फिर भी जीव खुद को सच्चा सत्संगी समझकर परमार्थ के नाम पर तर्कहीन दावे और वादे करता घूमता। खुद को सत्संगी समझता कि मैं तो गुरु का भक्त हूँ, और अहंकार में डूबकर परमार्थ के नाम पर तर्कहीन, जिसका कोई लॉजिक ना हो, ऐसे दावे करता है कि ये वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सतलोक में ऐसा है और वहाँ ऐसा, गए कहीं नहीं, सुनी सुनाई बातें तोते की तरह रट रहे हैं। तुम ऐसा करो, ऐसे हो जाएगा, सलाहें दे रहे हैं। तो ये जो तर्कहीन दावे और वादे करता घूमता है, या फिर अपने ही अहंकार में डूब जाता है। आखिर में होता क्या है?
अपने ही अहंकार में डूब जाता है, हाथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि सारा आधार ही झूठ का है। अतः स्पष्ट है कि टेकी जीव से कभी भी परमार्थिक कार्रवाई नहीं बन सकती, चाहे कुछ कर ले। दिखावे का परोपकार उपकार चाहे जितना कर ले, पर परमार्थ की कमाई नहीं बन सकती। जैसे कि एक सत्संगी और अभ्यासी से बननी चाहिए। सो राधा स्वामी मत खोज और करनी का मत है। सद्गुरु की खोज और परमार्थी करनी, ये राधा स्वामी मत है, ना कि लकीर पीटना या रीत निभाना। ऐसा आज तक होता आया है, हम भी करेंगे, करते रहो, सब कर्म कांड है। तो एक सच्चे खोजी, जिज्ञासु और प्रेमी जीव के लिए किसी भी अनदेखे अनजाने की टेक जहर के समान है। आजकल तो बड़ा अच्छा ज़माना आ गया है, इंटरनेट है, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, वचन सुन लिए उनके और दीवाने हो गए उनके, न देखा न जाना। तो किसी भी अनजाने अनदेखे की टेक पकड़ लेते हैं। ये तो बड़े भारी महात्मा, हमारा मन हमें समझा देता है कि सत्संगी के लिए, प्रेमी और भक्त के लिए जहर के समान है, जो उसके अंदर का सारा प्रेम, भक्ति और हर जिज्ञासा और प्रश्न को खत्म कर देती है। और खोज, प्रेम और जिज्ञासा के बिना परमार्थी विकास और तरक्की कभी नहीं हो सकती। रोक देती यही झूठी धारणाएं, आशाएं, तृष्णाएं, इनका ढेर जमा हो जाता है और परमार्थ कहीं दब जाता है। इसलिए कहा है कि इस तरह की टेक तो सद्गुरु वक्त की भी नहीं लेनी है। हमारे सामने बेशक संत हो, सद्गुरु वक्त हो, कोई हो, पर जब तक उन्हें परख कर खोजो ना, उन्हें जानो ना, तब तक उन्हें भी नहीं मानना है। और इस तरह की टेक कि मैं कुछ ना करूं, मेरा काम सद्गुरु कर दें, तो इस तरह की टेक तो सद्गुरु वक्त की भी नहीं लेनी चाहिए, वरना वो टेक भी जो वक्त के सद्गुरु की ले ली, वो भी जहर बन गई। हम लद जाएंगे सद्गुरु को, खुद कुछ नहीं करेंगे, और तब क्या करेंगे? चापलूसी करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। चापलूसी को क्या बोलेंगे? आप नहीं समझ पाए। नहीं, कैलाश जी नहीं समझ पाए चापलूसी का मतलब। तो टास्क हो गया, झूठी मतलब ये ना कि अगर वो हमको मालूम है कि वो गलत बोल रहे हैं, फिर भी नहीं आप सही हो, है ना। बटरिंग करना, मक्खन लगाना, है ना। मालूम है कि वो गलत है, लेकिन मुझे उससे फायदा है, इसलिए उसको वाहवाही करो, ये करने लगता। समझ में कुछ नहीं आएगा वचन, वाह वाह वाह, बड़ी गहरी बात है, बड़ी ऊंची बात है। अरे बताओ कौन सी गहरी बात है, क्या ऊंची बात है? अगर तुम्हारी गहराई में आएगी तो बताओगे ना। ये सब तो सद्गुरु वक्त की भी नहीं करनी है, वरना अपना अकाज हो जाएगा। तो टेक तो सद्गुरु वक्त की भी नहीं लेनी है। जब कोई संसारी अपने स्वार्थ में फंसकर सद्गुरु की टेक पकड़ लेता है,
अपना मतलब निकालने के लिए टेक ही बन जाता है, सद्गुरु वक्त का भी। तो वो भी ये जो टेक का असर है, जहर का, टेक यानी जहर, तो उसके असर से नहीं बच पाएगा। चाहे सद्गुरु की ही टेक ली है, पर टेक का जो असर है उससे नहीं बच पाएगा। उसके अंदर से प्रेम, भक्ति, जिज्ञासा सब खत्म हो जाएगी। और मन बुद्धि से सद्गुरु पर आश्रित होकर कल्पना करने लगता है कि सद्गुरु अपने बल से सब काम कर देंगे या मेरा उद्धार कर देंगे। मन समझा देता है, बुद्धि में घुस जाता है कि बस बटरिंग करते रहो, सद्गुरु तुम्हारा काज कर देंगे। अरे जब काल नहीं करता तो सद्गुरु क्यों करेंगे? काल और महाकाल भी इस चापलूसी, बटरिंग से किसी का भला नहीं करते। उनको भी सच्ची भक्ति चाहिए, उनको भी करनी चाहिए, उसके बिना वो भी नहीं करते। अगर करते तो उद्धव को कृष्ण मथुरा ना, वृंदावन ना भेजते। सारा बचपन के बाल सखा थे उद्धव कृष्ण के, और हमेशा साथ रहे, उनके मंत्री थे द्वारका में, इतना लंबा साथ। और जब विनती करी कि मुझे बैकुंठ ले चलो, तो कृष्ण ने कहा बैकुंठ जाना है तो योग करो, तपस्या करो। तो महाराज अब क्या तपस्या करो, सारा जीवन तो आपकी सेवा में लगा दिया, और क्या करो? कहते हैं ये तपस्या नहीं। अगर तपस्या का अर्थ और प्रेम का अर्थ सीखना है तो वृंदावन जाओ। वृंदावन भेज दिया, गोपियों के पास जाओ, वहाँ सीखो कि प्रेम और तपस्या क्या होती है, कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वो वहाँ तपस्या कर रहे हैं। यही उनका प्रेम। नहीं किया उन्होंने। वहाँ से प्रेम और भक्ति सीखो, तब योग करो, वरना योग भी नहीं बनेगा तुमसे। पहले प्रेम और भक्ति है, तब योग बनेगा। ऐसे ही जब तक सद्गुरु से प्रेम और भक्ति नहीं होगी, अभ्यास नहीं बनेगा। तो ये तो काल भी नहीं बख्शता, तो दयाल कैसे बख्श दे? सारा जीवन हम जिसकी पूजा करते हैं, सारी पूजा प्रेम और भक्ति के बिना झूठी हो जाती है। चाहे जितने तीर्थ कर लो, चाहे जितने व्रत कर लो। इस तरह वह उस परमार्थी करनी से दूर होता जाता है, टेक पकड़कर, जिसे करने का कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने सद्गुरु रूप धार कर शिक्षा और उपदेश किया है। कहीं पर भी टेक का उपदेश नहीं। हाँ, एक जगह जिक्र है साधवचन में कि अगर टेक ही पकड़नी है तो अपने वक्त के सद्गुरु की पकड़ो, ताकि बीजा तो पड़े। एक जगह जिक्र आया सार्वजनिक कि अगर टेक पकड़नी है तो अपने वक्त के सद्गुरु की पकड़ो, ताकि बीजा तो पड़े, संस्कार तो आए। संस्कार आएगा तो तुम्हारे अंदर प्रेम और भक्ति भी एक दिन जाग जाए। तो वहाँ टेक का जिक्र है, पर इस रूप में है, उस रूप में नहीं है जिस रूप में संसारी जीव अपनी मन और बुद्धि से स्वार्थ के वश बटरिंग करता है। और जिसका पालन हर सत्संगी के लिए परम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? वो परमार्थी करनी, जिसको टेक पकड़कर जीव उससे दूर हो जाता है, वही सबसे आवश्यक है। इस तरह वह अनजाने में ही संत मत के सिद्धांतों और सद्गुरु की आज्ञाओं के विरोध में चल पड़ता है। अगर सद्गुरु वक्त की भी चापलूसी करी तो संत मत के खिलाफ हो गया। तो सद्गुरु की टेक भी
नहीं पकड़नी। यहाँ टेक और ओट के फर्क को समझना जरूरी है। टेक और ओट में बाल बराबर ही फर्क होता है। इसीलिए संसारी प्रवृत्ति के जीव के लिए इसे समझ पाना जरा कठिन हो जाता है कि टेक और ओट में क्या फर्क है। टेक का अर्थ खुद को आलसी और अकर्मण्य बनाकर किसी पर आश्रित हो जाने से है कि खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, सब उन पे लाद दिए, ये हो गई टेक। जबकि ओट का अर्थ प्रकट में वक्त के सद्गुरु की सेवा, भक्ति और समर्पण से है। मोहे मिला सुहाग गुरु शरण। तो शरण सेवा, भक्ति और समर्पण से मिलती है, इसके बिना शरण नहीं है। और अंतर में सद्गुरु वक्त के वचनों का आधार बांधकर उनके बताए अंतर मार्ग पर चलने से है। पीछे पीछे सद्गुरु के अंतर में, सद्गुरु के पद चिन्हों पर उनके पीछे पीछे चलने से है ओट का मतलब। ना कि कंधे पे चढ़ गए, अब तो चलिए रहे हो, हमें भी ले जाओ। इस तरह राधा स्वामी मत करनी का मत है, ना कि किस्से, कहानियों और झूठी कल्पनाओं का सहारा लेकर अपने ही हाथों खुद अपने ही अंतर के पट यानी दरवाज़ों को बंद कर लेना। अगर हमने टेक पकड़ ली तो अपने अंदर के दरवाजे अपने ही हाथ से बंद कर दिए, तो ये राधा स्वामी मत नहीं है। राधा स्वामी मत करनी का मत है, ना कि ये किस्से कहानियाँ सुन के मन में धारणाएं बना ली कि हमारे संग भी ऐसा हो जाएगा। ये राधा स्वामी मत नहीं। खोजी प्रवृत्ति और प्रकृति और जिज्ञासा और प्रेम, यानी खोजी प्रकृति, जिज्ञासु प्रवृत्ति और प्रेमी स्वभाव, ये स्वतः के भाव से ही आता है। ये स्व के भाव से आता है, जो कि जीव जो कि स्व के भाव से अपरिचित है, नहीं जानता स्व के भाव, इसीलिए उसके अंदर नहीं जानता कि क्या पूछना है, नहीं जानता कि क्या खोजना है, और नहीं जानता कि क्या पाना है, क्योंकि वह स्व के भाव से अनजान है। और सामान्य रूप से अहंकार यानी अहम की भावना को ही स्वयं के रूप में जानता है। तो जब तक सद्गुरु पूरे या साध गुरु जागे से मेला ना हो, उनसे मिलना ना हो, तब तक जीव कभी भी स्वयं के वास्तविक स्वरूप और स्वयं की सच्ची भावना से परिचित नहीं हो सकता। जब तक सद्गुरु पूरे या साधगुरु जागा ना मिले, तब तक स्वयं क्या है नहीं पता, और स्वयं का क्या मतलब है इस बात से अनजान रहता है, यानी स्वयं से भी अपरिचित रहता है। स्वयं का मतलब है स्वमय। स्वमय का अर्थ होता है, स्व है वो चैतन्य धार जो आदि से प्रकट है और जिस धार पर सारी रचना और सारी देहियां टिकी, यानी चेत। तो जब एक अभ्यासी
और उसकी उपस्थिति हमारी शरीर में गाज रही धुन है, वही वो धार। तो जब एक अभ्यासी धुन में लीन हो जाता, उसे बाहर का कुछ होश नहीं, धुन में लीन हो गया यानी स्वमय हो गया। अब वही धुन है और धुनी वही है, उसका आपा खत्म हो गया है ना। कबीर साहब का मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो जब ये स्थिति आ जाती, यही मैं हूँ, यही स्वयं का अर्थ है। स्वयं का अर्थ यही है, क्योंकि वही मैं हूँ, वही मेरा वास्तविक रूप है। ये सब काल माया की बनाई दे है। मैं कौन हूँ? मैं यही हूँ, धुन। तब वो स्वयं से परिचित होता है, जब सद्गुरु पूरे मिले और या सद्गुरु जागे मिले। तो जो स्वयं में जागा है, वही किसी सोते हुए को जगा सकता है। और जागा हुआ का अर्थ है क्रियाशील, उसमें क्रिया होती है, वो हिलता है, डुलता है, बोलता है, चलता है, वही जागा हुआ है। सोया हुआ तो मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। तो जो जागा है, तो जागे हुए का मतलब है क्रियाशील होना, ना कि अकर्मण्य। अकर्मण्य यानी कुछ ना करना पड़ेगा, लाश की तरह। तो जो टेकी है वो अकर्मण्य हो जाता है, लाश बन जाता है, वो जिंदा भी नहीं है, उसमें कोई धुन नहीं है, उसमें वो खुद से ही परिचित नहीं है। तो हमें टेकी नहीं बनना है, हमें सद्गुरु की ओट में चलना है, खड़े नहीं होना। जिंदा मछली तो धारा के विपरीत ही तैरती है। जो जिंदा है, पानी इधर बह रहा है तो जिंदा मछली इधर बहती है, कभी पानी के संग नहीं बहती है। वह तो मरी हुई मछलियां होती हैं जो पानी की धारा के संग बही चली जा रही हैं और बह जाती हैं, न जाने कहाँ, कोई ठिकाने नहीं। तो जो जगत में सो रहा है, वो तो पाप पुण्य के कर्मों के झूले में झूल रहा है, और अगली जीवन उसे क्या मिलेगी पता नहीं। वो समय के संग बहता रहता है, हर परिस्थिति और स्थिति में कंप्रोमाइज करता है। कंप्रोमाइज को हिंदी में क्या कहेंगे? समझौता करता, राजी नहीं होता। अगर राजी होता तो बाहोश उस धारा में बहता। इसे जीवन कहा गया। मालिक की मौज में राजी, पर मालिक की मौज में राजी नहीं होता है। मरी हुई मछली की तरह अपनी हर ख्वाहिश को दबा के समझौता करता हुआ जीवन में बहता चला जाता है, और अंत में जाकर किस गड्ढे में गिरता है कोई नहीं जानता। किस गड्ढे में यानी किस जून में जाकर गिरेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि सारा जीवन समझौता करते हुए अपने आप से समय के संग बहता चला जाता है। कभी होश में नहीं आता और कभी मालिक की मौज में राजी नहीं होता, समझौते करता। तो अंत तो किसी जून में ही होता। अगर मालिक की मौज में राजी होकर होता तो बाहोश होता और जान जाता कि ये घर मेरा नहीं है, तो अपने वापसी का रास्ता ढूंढता और समय की धारा के विपरीत बहता। ये है एक जागी हुई सूरत, और वो है सोई हुई सूरत जो समझौता करते हुए सारा जीवन गुजार देती है। सोई हुई आती है, सोई हुई चली जाती है। कहाँ चली जाती है नहीं पता। जैसे कर्म वैसी जो, और इस 84 से कभी मुक्त नहीं होता। सो जो जागा हुआ है वही किसी को जगा सकता। उसी को सद्गुरु वक्त कहते हैं या साधगुरु जागा। साधगुरु के संग जो शब्द जुड़ा है ना, जागा। वाचक ज्ञानी साधगुरु तो बहुत मिलेंगे,
इसलिए कहा साध गुरु जागा, जो अंतर में जागा है वही चाहिए। ये कथा बांचने वाला नहीं चाहिए, किस्से कहानियों वाला नहीं चाहिए। तो ऐसे ही टेकी जीव भी समय की धारा में आखिर में कहीं जाकर खो जाता है, न जाने कहाँ। इस मलिन और नश्वर संसार में जन्मों जन्म से खोई हुई और सोई हुई 84 के जन्म मरण के चक्र और कष्टों में फंसी हुई सूरत को कोई जागी हुई सूरत ही जगा और चेता सकती। यही वक्त का सद्गुरु पूरा या साधगुरु जागा है। हुजूर कहते हैं ना, सद्गुरु खोजो री प्यार, नहीं कहा मानो री प्यार। ये भी कह सकते थे कि सद्गुरु को मानो, ये नहीं कहा कि सद्गुरु को मानो। सद्गुरु को खोजो, खोजो री प्यारी तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। कभी नहीं कहा गया राधा स्वामी मत में कि गुरु को मानो, हमेशा कहा है कि गुरु को खोजो और जानो, और तब उनकी शरणागत आओ। आंख बंद करके कहीं कूद मत जाओ। सो भाग से जिसे वक्त के जागे सद्गुरु मिल जाएं, उसे खुद को संभाल कर सद्गुरु की ओट में आ जाना ही उचित और भला है। ऐसे ही नहीं मिल गए तो कूद पड़े, यानी उनके कंधे पे चढ़ के टेक पकड़ ली, सद्गुरु मिल गए, मेरा बेड़ा पार। खुद को संभाल कर सद्गुरु की ओट में आना उचित है। खुद को संभाल कर, यानी खुद को कैसे संभालेंगे? सामने से ट्रक आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूं, मैं खुद को कैसे संभालूंगा? जब मैं ट्रक को परखूंगा, उसकी स्पीड को परखूंगा, अपने आप को साइड में करूंगा, तभी तो अपने आप को संभालूंगा। तो खुद को संभाल कर, यानी सद्गुरु को परख कर, जान कर, जब ये बोले कि मान लो, कभी मत मानना। दिल कभी नहीं बोलेगा कि सद्गुरु को मान लो, वो यही कहेगा इनके हो जाओ। दिल कभी नहीं कहेगा कि इन्हें सद्गुरु मान लो, गौर करिएगा। एक संसारिक उदाहरण देता हूँ। हमारे दिमाग में, मैं अब लड़कों की बात करूँ, लड़कों के दिमाग में एक फिगर होती है, उनकी कल्पना होती है कि मुझको ऐसी पत्नी मिले। वो उनके दिमाग में खाका बनता है। वो 1, 2, 4 लड़कियों से मिलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, ना करते, क्योंकि वो उस खाके में फिट नहीं हो रहे। और जब वो लड़की सामने आती है जो उस खाके में फिट हो जाती है, तो दिमाग ये नहीं कहता कि ये इसको पत्नी बना लो। दिल कहता है ये तेरी है, इसके हो जाए। वो कभी, मैंने एक लड़कों की मेंटेलिटी बोली है, लड़के ऐसा सोचते है ना। शादी रीत रिवाज तो होता रहता है, पर वो जो स्वीकार होता है ना, वो एक क्षण में होता है। उनके लिए वो उसी क्षण से उनकी पत्नी हो जाती है, बाकी तो सब संसारी गीत। ऐसे ही सद्गुरु खोजो। जब वो मिलेंगे ना, तो ये बोलेगा, दिल बोलेगा, जैसे हुजूर महाराज का दिल बोला। हुजूर ने नहीं कहा कि मैंने स्वामी जी महाराज को अपना गुरु मान लिया, ये नहीं बोला। 5 घंटे तक अंदर चर्चा करते रहे भीतर वाली कोठरी में बैठकर, और 5 घंटे बाद जब बाहर निकल कर आए सहन में और सत्संगी लोग बैठे थे, तो भाई ये 5 घंटे क्या बात हुई, क्या रिजल्ट है 5 घंटे चर्चा का? तो हुजूर का पहला शब्द था, मिल गए मुझे जिनकी मुझे तलाश थी।
अब आप उसको उस लड़के और लड़की के किस्से से जोड़ लीजिए। मिल गए मुझे जिनकी मुझे तलाश थी, ये बोलता है, ये नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु को जानना है, जानकर स्वीकार करना है, मानना नहीं कि बहुत भीड़ है, बड़ा भारी आश्रम है और बड़े सुंदर दिखते हैं, मान लो। सो जिस क्षण मान लिया तो जिस क्षण दिल ने स्वीकार कर, वही क्षण होता है शरण, वही क्षण होता है शरण। जैसे एक लड़के ने कन्या को देखा और दिल ने स्वीकार कर लिया, उसी क्षण से वो उसके अंदर पत्नी भाव में आ गई। तो जिस क्षण हृदय स्वीकार करता है, उसी क्षण सद्गुरु की शरण मिल गई। ये है ओट। अब मैं वही करूंगा जिससे मेरे सद्गुरु राजी, अपनी बुद्धि नहीं लगा। तभी तो कहते हैं तुम्हें क्या पसंद है खाने में, तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है ना। ऐसे ही एक भक्त सद्गुरु में खोजता है, सद्गुरु को क्या अच्छा लगता है। फिर वो अपनी कमियों को, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, छोड़ता है उसके लिए, क्योंकि उसको बुरा लगता है ना। इसी तरह हम अपनी कमियों को, अपनी संसारी चाहों को, अपनी गांठों को, अपने बंधनों को ढीला करते हैं ताकि हम सद्गुरु हमें स्वीकार करें। वो क्यों लड़का ऐसे काम करता है? क्यों? ताकि मैंने तो उसे स्वीकार कर लिया, वो भी मुझे स्वीकार। इसलिए एक प्रेमी भक्त अपने सद्गुरु की शरण में आता है। और जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और वचन लेते हैं और हम उसे स्वीकार करते हैं, तो वो कहते हैं विवाह संपन्न हो गया। तो ये सारे वचन और मंत्र सत्संग है, जिसे जब एक प्रेमी स्वीकार करता है गुरु के वचनों को, तो एक भक्त का गुरु के संग बंधन हो जाता है। जगत से सारी गांठें खुल जाती हैं, एक सद्गुरु से सारे गांठें जुड़ जाते हैं। सो मोहे मिला सुहाग गुरु, मैं गुरु का गुरु का गुरु। सो तो भाग से जिसे वक्त के सद्गुरु मिल जाएं, उसे खुद को संभाल कर, है ना। संभाल के मतलब भाई अब सिगरेट विगरेट नहीं चलेगी, बदबू आती है मुंह से। तो खुद को संभाल कर सद्गुरु की ओट में आ जाना ही उचित और श्रेयकर है, भला है। और यही सच्चे कुल मालिक और सद्गुरु वक्त से सच्चा प्रेम, प्रीत और प्रतीत है। इसे ही संग, साथ और सानिध्य के रूप में अभिव्यक्ति मिलती है। संग, खड़े हैं कॉलेज के बाद 2 घंटे से, कब छूटेगा, कब दिख जाए, मौका मिल जाए तो 2 बात हो जाए, साथ हो जाए, और सानिध्य तो विवाह करके मिल ही जाएगा। यही है संग, साथ और सानिध्य। सच्चा प्रेम, सच्चा। ओट से अर्थ अनुसरण करने से, यानी फॉलो करने से, जैसा वो कर रहे हैं वैसा करने से। अनुसरण यानी जैसा वक्त के सद्गुरु को देखा, समझा, जाना और उनसे पाया, वैसा ही उनकी आज्ञाओं और मार्गदर्शन में रहकर
उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालने का बराबर निरंतर प्रयास करते रहना, ये है ओट। फिर से बोलता हूँ, जैसा वक्त के सद्गुरु को देखा, समझा, जाना और उनसे पाया, वैसा ही उनकी आज्ञाओं और उनके मार्गदर्शन गाइडेंस में रहकर उनकी शिक्षाओं को, जो कुछ उन्होंने सिखाया है, अपने जीवन में ढालने का, कि हम भी वैसे बने, ये बराबर कोशिश करते रहना, इसी को ओट कहा। इसे ही परमार्थी कार्रवाई, अंतरी और बाहरी सत्संग और अभ्यास कहा गया। ये करनी का मत, जैसा उन्हें करते हुए देखा वैसे हमें भी करना। तो ये फल तो सत्संग से ही मिले, बिना सत्संग के तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो सद्गुरु पूरे का संग, साथ, सानिध्य ही सच्चा सत्संग है, जो कि एक ही जीव के भाग में नहीं है, क्योंकि अभी उसका वक्त मुनासिब नहीं आया। सो जब तक वक्त मुनासिब ना आ जाए, कोई भी जीव सद्गुरु प्यारे की ओट में नहीं आएगा और ना ही उससे परमार्थ बन पड़ेगा। यूं तो टेक पकड़ने वालों की भारी भीड़, पर ठहर सत्संग में कोई विरला ही पाता। अतः स्पष्ट है कि हमें सद्गुरु वक्त की टेक नहीं पर ओट ही धारण करना उचित है और जरूरी है। एक सत्संगी के वास्ते जिसका लक्ष्य और इष्ट सत्पुरुष राधा स्वामी दयाल और निज धाम है। सद्गुरु प्यारे की ओट हर सत्संगी के लिए एक सुरक्षा कवच के समान है, जिनके संरक्षण और सुरक्षा में रहकर एक प्रेमी सत्संगी जीव परमार्थी कार्रवाई में सद्गुरु का बल, मेहर और अंतरी संभाल पाता हुआ सूरत के खिंचाव और रूहानी तरक्की के अनुभवों को पाता है और एक दिन अपनी अंतर यात्रा के अंतिम और अनंत पड़ाव को प्राप्त होता है। यही सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार है। जबकि राधा को अपने स्वामी से मिलकर राधा स्वामी हो जाए। तो सद्गुरु ओट महासुखदायी, करम भरम के बंध छुड़ा। राधा